ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर चोलिस्तानियों के मसाइल के लिए हम पहुँचे हैं। यहाँ चोलिस्तानियों के मसाइल हम सुनने के लिए आए हैं। यहाँ हमारे साथ जो है मियाँ अब्दुल हमीद भट्टी साहब हैं, जो कि चोलिस्तानी नंबरदारान के चेयरमैन भी हैं, किसान बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये दीनगढ़ में जो ये लोग रह रहे हैं, इनको पानी के क्या मसाइल हैं, इनको पानी कैसे मुहैया होता है, या इनके जो है ना मरीज जो है मसाइल हैं, इनको क्या खुराक जो है इनको मिलती है, या इनके मवेशियों के लिए भी घास की कोई सहूलियात मुयसर हैं, या डॉक्टरों की, या इनके अलावा कोई और जो है इसके अलावा कोई अगर मवेशी इनके बीमार हो जाते हैं, महकमा अमूर हैवानात की तरफ से कोई डॉक्टर इनको मिलता है या नहीं मिलता है। इस तरह जो है कोई अगर इनका आदमी जो है इनका घर का जो है चोलिस्तानी बाशिंदा बीमार हो जाता है या बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको कोई सहूलियात मुयसर यहाँ पर हैं या डॉक्टर मिलते हैं या नहीं मिलते, ये बताएँ जनाब। जी, मेरा नाम मियाँ अब्दुल हमीद है। मैं डिवीज़न का चेयरमैन भी हूँ, नंबरदारों का और चोलिस्तान का नुमाइंदा भी हूँ, और किसान बोर्ड का भी चेयरमैन हूँ। और मेरा ताल्लुक अमन कमेटी से भी है, पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और मेरा ताल्लुक चोलिस्तान से भी है, जो कि पहले हमारे मियाँ रोशन साहब वज़ीर रहे हैं, चोलिस्तान के MLA रहे हैं, मैं उनका बेटा हूँ। और यहाँ हमारे चोलिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे माल मवेशी जो हैं, हम माल मवेशियों के पर हमारा गुज़र है। हम इन माल मवेशियों को पालते हैं और पूरे साल की अपनी रोज़ी बनाते हैं या खार काटते हैं। और खार जो है वो हम खार ठेकेदारों से आद लेते हैं। जो लोग माल वाले हैं वो माल चराते हैं और माल पर गुजारा है। यहाँ हमारे दीनगढ़ पहुँचे हुए हैं। यहाँ हमारा बहुत बड़ा मसला पानी का था, अल्लाह ताला की रहमत हो गई है और बारिश हो चुकी है अब। और पानी के मसाइल की वजह से माल वाले नकल मकानी कर जाते हैं कॉलोनी एरिया आबादी में। और अब यहाँ चोलिस्तान में जो भी गवर्नमेंट ने सहूलियात दिए हैं, अस्पताल दिए हैं या डिस्पेंसरी दिए हैं, वो डॉक्टर जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। और CDA वाले उनको चेक करें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि माल मवेशी वालों को शिकायत है कि यहाँ हम लोग बुलाते हैं उनको तो वो यहाँ आते नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे माल मर जाते हैं। और जहाँ जो भी मुलाजिम हैं वो टाइम पर नहीं पहुँचते, जहाँ 8-8 दिन 10-10 दिन गैर हाजिर रहते हैं। जब आते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से दवाएँ देते हैं और अपनी मर्ज़ी वाले बंदे पकड़े हुए हैं, जिनका आम आवाम की सहूलियात मुयसर नहीं है यहाँ। क्योंकि गरीब लोग जो जाते हैं डॉक्टरों के पास तो उनकी वो बात नहीं सुनते। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जो डॉक्टर यहाँ काम नहीं कर रहे, गरीबों की बात नहीं सुनते, मज़लूमों की, चोलिस्तानियों की बात नहीं सुनते, उनके ख़िलाफ़ चोलिस्तान वाले, CDA वाले या वाइल्ड लाइफ वाले जो यहाँ महकमे हैं यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। जी जनाब, आप यहाँ के चोलिस्तान के रहायशी हैं या दीनगढ़ के, आप बताएं आपके यहाँ पर क्या मसाइल हैं? क्या आपको पानी जो है जब ख़त्म हो जाता है, बारिश नहीं होती पानी है? जनाब बारिश वसकड़े सारे को पानी है। बारिश ना वसे तो साथ तरे मार वेंदे। हमारी बड़ी काल साथी है, असां बात जी गुजारी है। हुण बारिश पई थे ऐसे ना कोई था पानी दा वसेल है, ना पाइप नाल है, ना इतने डॉक्टर है, ना इतने स्कूल है, ना इतने कोई शय है। सारे बच्चे जरे असां उत बच्चे पढ़ाऊं के माल चराऊं, सारे वास्ते तो कोई शय है नहीं। बारिश थी गई असां हुण ताके से जिस वेले कोई बारिश ख़त्म थी गई असां वालू वेले डेवे सो वाला आबादी पहुंच वेसो। आबादी कितनी है? आबादी सर ते 100 घर है। आगे देख देखो ये इशारा सारा समूरा इशारे गैर आबाद थे नहीं, पानी के पिछू गैर आबाद थे। और ना इतना ना कोई सहूलत है, वो नहीं कच्चे टोबे जंगलात बन गए, सब जंगलात है, बड़ी सहूलत है। इथां सब पानी पींदे से कच्चे टोबे कोई पक्का टोबा कहीं नहीं। असा को पाइप नाल मिल सारे मुल्क के सरहद ते पाइप नाल गई पई है, सारे को नहीं पाइप नाल थे। जी मियाँ रियाज भट्टी साहब, आप बताएं कोई पोजीशन जो है यहाँ की क्या सूरत हाल है? मैं मियाँ रियाज अहमद भट्टी चोलिस्तान का नुमाइंदा। मैं मसाइल दे किते चोलिस्तान के मसाइल किते अगे भी अस जदोजहद की, हुण दीनगढ़ पहुँचे हैं। इतना कि सब तो ज़्यादा जरा मसला है वो स्कूल का है, ताकि 100 स्कूल घर हैं तो उन्हें किते गवर्नमेंट ने कोई स्कूल नहीं दिता, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं। दूजा जरा है ये जरा गवर्नमेंट के इदारे ना महकमा लाइफ स्टॉक डिस्पेंसरी इन्हों की बड़ी दिक्कत है, ताकि इन्हों का कोई ऐसा केस पड़ वने बच्चे का तो वो बेचारे घंटे वेने वेने जजमान थी, वो सब चीज़ खत्म थी। तो सर ना पहले दसे साहब गुलाम यासीन अर्ज कर रहा हूँ भाई। जी हमारे पास तो सारे मसाइल हैं, माल है, मवेशी है, सारे को ना पानी का निज़ाम है। पानी बिल्कुल बारिशी पानी है, पानी बारिश आवे तो पानी है, ना आवे तो कोई पानी क्या नहीं।
वाटर सप्लाई मिली वञे असांखे इत्थां कोई स्कूल भी असांजे कोल सकूल कोई कह नहीं कोई शइ कह नहीं कोई महकमा हेल्थ दा इत्थां महकमा सिहत दा कोई कोई चीज़ कह नहीं कोई अस्पताल कह नहीं कोई चीज़ कह नहीं असांखे कोई मरीज बीमार थी वञे कानपुर वञणा पवंदे पाकिस्तान वञणा पवंदे कितना फासला थी वेंदे तो जेड़े तो मरीज चाहते में ये तो तकरीबन थी वेंदे 35-36 किलोमीटर थी वेंदे और रस्ते जो मरीज वेंदे वेंदे डेढ़ थी वञे तो बस खत्म थी गया ये देखें ये रास्ते में जाते जाते मरीज जो है बाज़ औक़ात मर भी जाती हैं, इनको कोई सहूलतें मुयसर नहीं हैं। ये यहाँ पर जो है चुलिस्तान में ऐसे ज़िंदगी गुजारे हैं, जानवरों से भी इनकी बदतर ज़िंदगी हो चुकी है। यहाँ पर बारिशें अगर नहीं होती हैं तो टोबे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, पानी इनको मुहैया नहीं होता, ये यहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं। अगर यहाँ पर टोबे में पानी आ जाए तो फिर ये जानवर और मवेशी जो होते हैं उनके साथ ये जो लोग हैं ये यहाँ के चुलिस्तानी बाशिंदे हैं, यहाँ से पानी पीते हैं और जानवर भी साथ पानी पीते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का मस्कान है, ये ज़िंदगी इनकी रिहाइश है। सारे मुल्क के डेम सारे को डेम नहीं, सारे को कच्चे टोबन दूर सिर्फ सारे को डेम नहीं मंजूर, ये सारे को पाइप ना लेनी। मेरा नाम मियाँ अब्दुल हमीद है, मैं कुशेर चुलिस्तान विखेन और मैं नुमिंदा भी हाँ चुलिस्तान का चेयरमैन भी हाँ कि मैं पहले भी चुलिस्तान दे 92 वालियां दे नाल अंधेर नगरी वालियां दे नाल या रोज़ वालियां दे नाल मकसद इन्हां रोज़ वालियां दे नाल ही असां चलते कम करेंदे पे हैं और मैं सदर भी हाँ तहसील दा। और मैं एक अपील करे ना गवर्नमेंट को कि चुलिस्तान दे जेड़े मसाइल हैं कि चुलिस्तान दा कोटा एक अलहदा किता वने कि हर मुलाजमत दे विच महकमे दे विच मुलाजमत लीती वने चुलिस्तानियां को और चुलिस्तानियां दे हकूक बरहाल किते वने और चुलिस्तानियां दी अलाटमेंट की वने और चुलिस्तानियां दे जो भी मसाइल हैं पटाजात बढ़ाए वजन, जो मसाइल हैं वो हल किते वजन, मौके के उत्ते खुलिया कचारियां लाया वजन। क्योंकि जिमें बंगले हैं या जिमें दीनगढ़ है, दीनगढ़ दे विच कोई मतलब है इतना मसाइल जो हैं हल कहीं नहीं थींदे पे। इतना हर चीज़ की दिक्कत है, ना ही ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई सहूलत मुयसर कहीं नहीं गवर्नमेंट दी। 100 घर दे विच मौजूद है कि पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हां दा भी हक है चुलिस्तानियां दा। ये मजलूम लेकिन चुलिस्तानी बेसहारा लोग हैं, इन्हां दा हक इन्हां को मिलना चाहिए है कि अज तक कैद साली रही है, हुण बारिश हुई है आके चंद दिहाड़े हुए कि ये लोग नकल मकानी कर वेन वल जेड़े वेले बारिश थी वापस आवन माल तो इन्हां लोगों का गुजारा है। और माल कल बाद जेड़े लोग इत्थां मजदूरी करें खार दे ठेके ये करें खार बठेन मजदूरी करें और अध खार गिन ठेकेदार गलों और ठेकेदार उन्होंने नाल ज़्यादती और जुल्म करते घट रेट लेने और पूरा रेट दिता वने और इन्हां दे जो तहफ़्फ़ुज़ है इन्हां दे हकूक दे तहफ़्फ़ुज़ किया वने और चुलिस्तानियां दे मसाइल हल किए वने। और इंशाअल्लाह ताला असां चले हैं हर शहर हर जगह मौजगढ़ खीरसर जिमें काले पाड़ा जिमें अगे वनते असां जगह जगह वनते लोगों के मसाइल सुने और हल गवर्नमेंट को अपील की है हल करने वास्ते। इन्हां दीनगढ़ वालियां दे भी मसाइल जल्दी तो जल्दी गवर्नमेंट छोड़ दे, मैं अपील करे ना कि हल करे और इंशाअल्लाह ताला असां जिदोजहद करे सूँ और ये हल ना किते गए तो असां इहदे खिलाफ करारदाद पेश करे सूँ। ये चुलिस्तान जो है यहाँ के दीनगढ़ जो है यहाँ पर लोग जो है मवेशी पालते हैं, ये भेड़ बकरियाँ भी पालती हैं। भेड़ बकरियों की जो ऊन होती है ये उनको जो है ये बेचती हैं फ़रोख्त करती हैं और यहाँ से जो है अपने जो है गुज़रात के लिए अनाज लेकर आते हैं, गंदम लेकर आते हैं। ये गंदम जो है यहाँ पर जो है अपनी ये रोटी पका कर खाते हैं, ये इनकी ज़िंदगी का रहन सहन है। यहाँ पर जो है इनको कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। ये 100 घर की आबादी है, यहाँ पर कच्चे मकानात बनाए हुए हैं लोगों ने, यहाँ पर गोपे भी बने हुए हैं। ये लोग इनमें रिहाइश पजीर हैं, ना तो उनकी तालीम की सहूलत मुयसर है, ना उनको सिहत की सहूलत मुयसर है, ना इनको महकमामूर हैवानात जो हैं यहाँ पर उनके लिए हैवानात के लिए कोई सहूलतें मुयसर हैं। ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान जो है या हुकूमत पंजाब जो है यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। हम रोज़ न्यूज़ के तवज्जो से वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि दीनगढ़ के लिए नज़र करम फरमाएं, इनके लिए देखें कि यहाँ ये लोग रह रहे हैं, इनको जो है जो इनके मसाइल इनके जो है मसाइल हल किए जाएँ। इकबाल अंजम, रोज़ न्यूज़, मंडी जरमान।